नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम BA 6th सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री के बच्चों हम पेपर 1 को लेके आ चुके हैं। इसमें हम टोटल आज 100 क्वेश्चन करा रहे हैं बच्चों। ये जो पेपर है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का पेपर है। पिछले वर्ष यही पेपर आपका आयोजित हुआ था। कल आपका पेपर लगा हुआ बच्चों 23 अप्रैल को, जो कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का ही पेपर लगा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी बच्चों साबित होगी सभी विश्वविद्यालय के लिए, जिसमें आपका MCQ का पेपर होगा। तो सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देखेंगे, चलेगा। बहुत ही तीव्र गति से इसको बच्चों हम सोल्व करवा रहे हैं। पेपर आपका ये 1 है एंशिएंट हिस्ट्री का। मेडिवल हिस्ट्री की मैंने क्लासें ऑलरेडी करा रखी हैं। ये एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर 1 है। इसमें आपको पढ़ना है रिलीजियन एंड फिलोसफी के बारे में आपको पढ़ना है। यूपी के सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। ठीक है। पहला आपका क्वेश्चन है कि जैन तीर्थकर जो सर्प फन के साथ दिखाए जाते हैं वे जो है पार्श्वनाथ जी हैं। इसमें कवि ये बच्चों जो है 23वें जो तीर्थकर हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका कि विष्णु के मुख्य अवतारों की संख्या कितनी है। विष्णु जी के कितने अवतार हैं बच्चों? 10 अवतार हैं। इसमें काशी फिर है कि विष्णु का प्रथम अवतार कौन है? तो मत्स्य हैं। ठीक है। इसमें का पहला। उसके बाद है कि राम जी का जन्म हुआ था तो अयोध्या में। उसके बाद है कि कृष्ण जी का जन्म हुआ तो कहोगे मथुरा में। फिर है कि कृष्ण के संबंध वाद्य यंत्र कौन सा है बच्चों? तो कहोगे बांसुरी है। उसके बाद है कि शिव से संबंध वाद्य यंत्र कौन सा है शिव जी का? तो शिव जी का डमरू है वाद्य यंत्र। इसमें का डी। अगला ऑप्शन बच्चों आपका है 8 नंबर के सितार यंत्र है। तो सितार किनका बच्चों यंत्र है? तो कहोगे सरस्वती देवी जी है, देवी का है। इसमें का सी। फिर है कि महिषासुर मारा गया था किसके द्वारा बच्चों? तो कहोगे दुर्गा जी के द्वारा। इसमें का सी। फिर है कि किसे वाग देवी कहा जाता है? आपको बताना है। तो वाग देवी बच्चों सरस्वती जी को कहा जाता है। इसमें का बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका किस देवता को प्रथम पूज्य कहा जाता है? तो गणेश जी को। इसमें का सी। क्योंकि बच्चों किसी भी जो शुभ कार्य होता है, पूजा होती है, तो शुरुआत में सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, इसीलिए उन्हें प्रथम पूज्य माना जाता है। फिर कि किस देवता को जटाजूट के साथ दिखाया जाता है? तो शिव जी को दिखाया जाता है महेश जिसको कहा जाता है। फिर है कि किसे जो है कमल पर आसीन दिखाया जाता है? किस भगवान को? आपको बताना है। तो कमल पर आसीन बच्चों लक्ष्मी जी को दिखाया जाता है। फिर कि पशुपत एक संप्रदाय है, तो ये जो है शैव धर्म का है। इसमें का डी। फिर कि दिवाली पर किसकी पूजा की जाती है? तो लक्ष्मी जी की। इसमें का सी। फिर किस देवता को 3 नेत्रों के साथ दिखाया जाता है? तो भगवान शिव जी को। इसमें का सी। फिर कि किस देवता को शेषनाग पर आराम करते दिखाया जाता है? तो विष्णु जी को। इसमें का राइट आपका रहेगा बी। फिर कि किस देवता को माखन चोर कहा जाता है? तो कृष्ण जी को कहा जाता है। उसके बाद कि उल्लू जो है किस देवता का वाहन है? आपको ये बताना है। उल्लू बच्चों लक्ष्मी माता जी का वाहन है। इसमें का सी। फिर है कि नंदी किसके साथ जो है संबंध होता है? आपको बताना है। तो नंदी का बच्चों संबंध है शिव जी के साथ होता है। इसमें का पहला। फिर है कि यह देवता किसका जो है वाहन चूहा है? आपको बताना है। तो चूहा जो वाहन है किस देवता का है? तो कहोगे गणेश जी का है। फिर है कि गणेश जी के पिता का नाम क्या है? तो शिव जी हैं। उसके बाद किस देवता को अक्सर पशुपति कहा जाता है? तो पशुपति बच्चों शिव जी को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि सत्यनारायण कथा किससे संबंधित है? तो सत्यनारायण की कथा में बच्चों विष्णु जी की कथा है। उसके बाद कि किसने जो है श्री राम को बेर खिलाए थे? तो सबरी ने झूठे बेर खिलाए थे। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है श्री राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ था? कहोगे 14 वर्ष का। इसमें का बच्चों भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी आएगा बच्चों, पेपर को आपको घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो कि हीन यान महायान किसके जो संप्रदाय हैं? आपको ये बताना है। तो ये बच्चे जो संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म के हैं। फिर के किसे जो है मुख्य रूप से हिमालय की पुत्री कहा जाता है? तो पार्वती जी को। उसके बाद है कि पद्मा इनका दूसरा नाम है। तो पद्मा बच्चों किनका जो है दूसरा नाम है? तो लक्ष्मी जी का नाम है।
उसके बाद है किस देवता का मंत्रण रुद्राक्ष मोती से जो है किया जाता है, आपको बताना है। तो किसका किया जाता है बच्चों, तो कहोगे शिव जी का। उसके बाद है कि कपालिक संप्रदाय संबंधित है, तो ये जो है शैव धर्म से है बच्चों। फिर कि उपनिषद दर्शन को कहा जाता है, उसको बच्चों हम वेदांत कहते हैं। फिर कि त्रिपट संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से बच्चों संबंधित है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि अष्टांगिक मार्ग संबंधित है, तो ये बच्चों किससे संबंधित है, तो कहोगे गौतम बुद्ध से। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि शंकराचार्य किसे मुक्ति का माध्यम मानते हैं, आपको ये बताना है। तो किसे मानते हैं, तो कहोगे ज्ञान को। उसके बाद है कि नरसिंह का जो है अवतार आपको बताना है। नरसिंह बच्चों जो अवतार है विष्णु जी का है। फिर है कि नवरात्रि त्यौहार संबंधित है, तो देवी जी से संबंधित है, इसमें का पहला। उसके बाद है कि कृष्ण के पिता के का नाम क्या आपको बताना है। यशोदा इनकी माता का नाम है, वसुदेव के पिता का। फिर है कि युद्ध का जो है देवता किसे कहते हैं, आपको बताना है। युद्ध का बच्चों जो देवता कहा जाता है कार्तिको जी को, ठीक है, इसमें का सी। फिर है कि अगला इसमें जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पाली में मज्जिमा का क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। इसका तात्पर्य है बच्चों मध्यम, ठीक है। फिर है कि अग्नि के देवता कौन है बच्चों, तो अग्नि जी हैं, इसमें का सी। अगला है कि सोम वास्तव में से एक है, तो सोम जो है वास्तव में क्या है बच्चों, तो एक पौधा है, इसमें का बी। क्योंकि बच्चों ऋग्वेद में सोम का वर्णन एक विशेष पौधे के रूप में किया गया है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि कौन जो है साग की मुनि के नाम से जाना जाता है, तो बुद्ध जी हैं। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध जी को निर्वाण प्राप्त हुआ है, तो कहाँ प्राप्त हुआ, तो कहोगे कुशीनगर में। फिर कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई है, तो कहाँ हुई बच्चों, बोध गया में। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन के शक्ति पीठ संबंधित है, शक्ति पीठ संबंधित है तो पार्वती जी से है। फिर कि गौतम बुद्ध का बच्चों जन्म हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो किसकी करते थे, तो मात्र देवी की। फिर कि स्तूप संबंधित है, स्तूप बौद्ध धर्म से बच्चों संबंधित है, इसमें का पहला है। फिर एक कि लिंगायत संप्रदाय है, तो ये कैसा संप्रदाय भैया, कहोगे शैव धर्म का है। फिर एक कि पंचरात्र संप्रदाय संबंधित है, तो ये बच्चों जो है क्योंकि वैष्णव धर्म से है, इसमें का भी। फिर एक कि संस्कार संबंधित है, ब्राह्मण बच्चों धर्म से है। उसके बाद है किस देवी को कलश निधि के साथ दर्शाया जाता है, आपको बताना, तो कहोगे लक्ष्मी जी को। फिर है कि धतूरा चढ़ाया जाता है, तो शिव जी को बच्चों, इसमें का पहला। फिर है कि महाकाल का तात्पर्य क्या है, शिव जी हैं। उसके बाद है कामाख्या मंदिर समर्पित है, तो किसको बच्चों जो है समर्पित है, तो शाक्त धर्म को, इसमें का बच्चों भी। उसके बाद है कि हिंदू धर्म के अनुसार कितने शक्तिपीठ हैं, तो 51 है बच्चों। फिर है कि हिंदू मतानुसार तांडव किसके द्वारा जी किया जाता है, तो शिव जी के द्वारा, इसमें का पहला। फिर है किस देवता को शंख और चक्र के साथ जो दिखाया जाता है, तो विष्णु जी को दिखाया जाता है बच्चों, इसमें का डी है। उसके बाद है किसे जो है वीरण धारणी कहा जाता है, तो सरस्वती देवी जी को, इसमें काशी। फिर है कि संपत्ति की अधिष्ठात्री कौन है, आपको ये बताना है, तो कौन है बच्चों, तो कहोगे लक्ष्मी जी हैं, इसमें का भी। फिर है कि किस उम्र में बुद्ध ने गृह त्याग किया था, तो 29 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि एरावत किसके लिए जो है जाना जाता है, तो कहोगे इंद्र जी के लिए, इसमें का पहला। फिर है कि किस देवता के सिर पर गंगा दर्शाई जाती है, आपको बताना है, तो शिव जी के। उसके बाद किस देवता को त्रिशूल के साथ दिखाया जाता है बच्चों, तो शिव जी को। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि गरुड़ किसका जो है वाहन है, आपको बताना है, तो भगवान शिव जी का है। उसके बाद है कि वैदिक देवता रुद्र बाद में कहे जाने लगे, तो क्या बच्चों बाद में कहे जाने लगे,
तो कहोगे शिव, शिव जी। फिर है कि शिव को इस रूप में भी जो है पूजा जाता है, तो शिव को बच्चों जो है लिंग के रूप में भी पूजा जाता है। फिर है कि सरस्वती को कभी कभी बैठी दिखाया जाता है, तो सरस्वती को बच्चों हंस पर भी दिखाया जाता है। फिर है कि देवियों को साड़ी पहनने दिखाया जाता है, तो लाल साड़ी में। उसके बाद है कि दर्शन की कितनी विधाएं हैं आपको बताना है, तो बच्चों 6 विधाएं हैं इसमें काशी। फिर है कि संतों को अक्सर इस रंग में कपड़े पहने दिखाया जाता है, तो संतों को बच्चों नारंगी रंग में, गेरुआ। फिर है कि फिर इसमें बच्चों की हिंदू धर्म के अनुसार शिव का निवास स्थान क्या है, तो कैलाश पर्वत है। इसमें का बी ऑप्शन राइट है। फिर एक निम्नलिखित में से किसे मुकुट धारण किए दिखाया जाता है, तो किसको दिखाया जाता है बच्चों, तो विष्णु जी को। फिर है कि किसे जो है भोले बाबा कहा जाता है, तो शिव जी को। उसके बाद है कि किसे आमतौर पर नारायण कहा जाता है, नारायण बच्चों विष्णु जी को कहा जाता है। इसमें का भी। फिर है कि वेदों की संख्या कितनी बच्चों, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि ऋग्वेद मंडलों में विभाजित है, तो ऋग्वेद बच्चों 10 मंडलों में। फिर है कि बृहद स्नानगार पाया गया था मोहनजोदाड़ो में। फिर है कि पुजारी की मूर्ति जो कि पाई गई थी, तो मोहनजोदाड़ो से ही बच्चों। इसमें का भी। अगला फिर आपका है कि किस जो है वेद में यज्ञ कर्म की व्याख्या है, आपको बताना है। तो किसमें बच्चों, तो यजुर्वेद में है। फिर एक निम्नलिखित में से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो ऋग्वेद में है। फिर 83 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे, आपको ये बताना है। तो ये जो है वर्षा के देवता थे। उसके बाद है कि उत्तर वैदिक काल में पशुओं के देवता कौन थे, आपको बताना है। तो पशुओं के जो देवता थे रुद्र थे। फिर एक उपनिषद किसको समर्पित है, 85 की बात करें तो कहोगे दर्शन को। उसके बाद है कि वैदिक धर्म अपने उत्तरोत्तर विकास के लिए वास्तव में कहलाए थे, तो ये क्या कहलाता है, तो कहोगे ब्राह्मण धर्म। फिर एक निम्नलिखित में से कौन मृत्यु के देवता हैं, आपको बताना है। तो मृत्यु के बच्चों जो देवता हैं यम जी हैं। इसमें काशी। फिर एक कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो सुद्धोधन, हाँ शुद्धोधन है। इसमें का राइट आपका डी। फिर कि गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम है, आपको बताना है, तो कहोगे माया। फिर कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बच्चों क्या है, कहोगे सिद्धार्थ है। इसमें का भी। फिर कि बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, तो राहुल था। इसमें का भी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश भिक्षुओं को दिया था, कितने दिए, 5 दिए थे उपदेश। फिर है कि बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश कहाँ दिया गया था बच्चों, तो सारनाथ में। फिर है कि हाँ बोधि वृक्ष का तात्पर्य क्या है बच्चों, आपको बताना है। इसका बच्चों तात्पर्य क्या है, तो कहोगे पीपल का वृक्ष है। फिर कि बौद्ध संप्रदाय में कौन बोधि वृक्ष की पूजा करते थे, तो कहोगे हिनायन। फिर कि तीर्थकार कितने थे, तो 24 तीर्थकारों का उल्लेख है बच्चों। इसमें का भी है। फिर कि 73वें तीर्थकार कौन थे, तो कहोगे पार्श्वनाथ थे। इसमें का पहला। फिर है कि 24वें तीर्थकार कौन थे, आपको बताना है। तो 24वें बच्चों आपके हो जाएंगे महावीर जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा कि जातक कथाएं संबंधित है बच्चों, तो कहोगे बुद्ध से पूर्व जन्म से। इसमें का बच्चों लगाइएगा पहला। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कल आपका सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का पेपर है। पेपर जैसे हो जाएगा तो पेपर अपना किसी भी विश्वविद्यालय को हो, इस नंबर पे अपना भेज देना, मैं उसके आंसर की करा दूंगा। और आपके जूनियर वालों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा अगले साल के लिए। 8173840090, इस पर आपको अपना पेपर जो है भेज देना है। अब लास्ट का क्वेश्चन बच्चों देख लीजिएगा। दिया हुआ है कि जैन धर्म में नग्न रहते थे वे हैं, तो उनको क्या कहा जाता है बच्चों, तो उनको बच्चों दिगंबर कहा जाता है। तो जो श्वेतंबर हैं ये सफ़ेद कपड़े के लिए जाने जाते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते थे, ठीक है। और जो स्थूलभद्र है ये श्वेतंबर संप्रदाय के संस्थापक हैं। इसमें जैन धर्म में जो नग्न रहते थे वे बच्चों दिगंबर कहलाते हैं। इसमें का
राइट आपका रहेगा बी ऑप्शन। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन, उनको देख के जाइएगा, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मिलता है वीडियो के, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।